नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मसूरी के एक हॉन्टेड होटल के एक रूम के बारे में, जिसमें पर्सनली मैंने और मेरे एक कलीग ने रात गुज़ारी। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, इसके बारे में आज भी बात करता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो दोस्तों, लगभग 3 या साढ़े 3 साल पुरानी बात है। मैं पुणे में एक कंपनी में जॉब करता था और बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोगों का देहरादून जाना लगा रहता था। अब देहरादून हम लोग जाते थे क्योंकि वहाँ पर हमारा एक कॉल सेंटर था जो हमारे कस्टमर्स के लिए सर्विस देता था। बहुत फ्रीक्वेंटली चक्कर लगते थे, लेकिन नॉर्मली हम लोग जाते थे वीकडेज़ में और वापस आते थे, तो ऐसा कभी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। तो एक बार ऐसे ही एक प्लान बना, तो मैं और मेरा एक कलीग, एक्चुअली मेरा एक जूनियर था, तो हम दोनों देहरादून पहुँचे। सो प्लान वाज़ लाइक कि हम लोग वेडनेसडे को वहाँ पहुँचेंगे, थर्सडे और फ्राइडे मीटिंग्स कंप्लीट करेंगे, तो फ्राइडे लेट नाइट या फिर सैटरडे अर्ली मॉर्निंग हम लोग वापस पुणे आ जाएँगे। प्लान कुछ ऐसा था। वेडनेसडे को हम लोग प्लान के हिसाब से देहरादून पहुँचे। हमारे मीटिंग्स वगैरह हुए, लेकिन जो फ्राइडे का मीटिंग था वो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से कैंसल हो गया मंडे के लिए। यानी ना चाहते हुए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ आप बोल सकते हैं कि हम लोगों को सैटरडे और संडे 2 दिन मिल गए जहाँ हमको देहरादून में ही रहना था, क्योंकि हमारी मीटिंग मंडे को थी। अब मेरा कलीग जो था वो एक दोस्त की तरह ही था, तो वो मुझे बोला कि सर, सैटरडे संडे हम लोग देहरादून में होटल के कमरे में पड़े रहें, इससे अच्छा होगा कि हम क्यों ना मसूरी एक्सप्लोर करें, पास में ही है। पहाड़ी इलाका है, हमने कभी देखा भी नहीं है, सुना है बहुत सुंदर है। एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा और टाइम भी कट जाएगा। सो इट साउंडेड लाइक अ प्लान। मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार, बोल तो रहा है, आइटिनरी पूरी तू ही डिसाइड कर ले। एक्चुअली बहुत अच्छा है वो ये सब करने में, मैंने सब कुछ उसके ऊपर कन्वीनिएंटली छोड़ दिया। तो उसने पूरा कैब का अरेंजमेंट किया, रास्ते में पूरा प्लान बनाया कि हम लोग रास्ते में जाते हुए सहस्त्रधारा जाएँगे, केम्प्टी फॉल जाएँगे और 1-2 जगह उसने निकाल के रखी कि इनको एक्सप्लोर करेंगे और फाइनली हम लोग मसूरी पहुँचेंगे। अभी जो पहला हमारे लिए अलार्म रेज़ होना चाहिए था, जिसको हमने कन्वीनिएंटली इग्नोर किया, वो था कि जब वो होटल बुकिंग करने के लिए किसी ऐप पे गया, वहाँ पर उसने बहुत सारे होटल के रूम देखे, लेकिन क्योंकि वीकेंड आ रहा था, वो भी मसूरी में, बहुत ज़्यादा महँगे थे सारे होटल के कमरे। उसको एक होटल मिला जहाँ पर कमरा सिर्फ़ ₹850 में अवेलेबल था, वो भी 2 लोगों के लिए। तो पहला अलार्म रेज़ होना चाहिए था कि भाई इतना सस्ता क्यों? लेकिन हम लोग बहुत खुश हो गए। हमने इग्नोर कर दिया कन्वीनिएंटली कि भाई सस्ता होटल क्यों मिल रहा है? हम रादर खुश थे कि सच सस्ता होटल मिल रहा है। फिर हम लोग फाइनली निकले एज़ पर प्लान सैटरडे मॉर्निंग। रास्ते में सहस्त्रधारा गए, फिर केम्प्टी फॉल गए, 2-3 अच्छी-अच्छी लोकेशंस और जो उसने ढूँढ के रखी थी, उनको भी हमने एक्सप्लोर किया। और उसके बाद फाइनली दोपहर के बाद हम लोगों ने मसूरी में कदम रखा। अब मसूरी के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था। हम जैसे ही मसूरी पहुँचे, हमारी गाड़ी एक चौराहा-सा था, वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर हमको गाड़ी से उतार दिया गया। हमको बोला गया कि यहाँ से आगे गाड़ियों का जाना अलाउड नहीं है, गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी रहेगी और आप लोगों को पैदल अपने होटल तक जाना पड़ेगा। मतलब नया था हमारे लिए, सामान है साथ में, लैपटॉप बैग है, एक सूटकेस है, पर मजबूरी थी, कुछ नहीं कर सकते थे और फिर हमने चढ़ना शुरू किया। हमारे लिए पहला विज़िट था, हमें कुछ नहीं पता था। ऐसे चढ़ाई सी हम लोग चढ़ते जा रहे थे। लोग बोले कि ये मॉल रोड है, रात में बहुत हैपनिंग हो जाता है। तो रास्ते में जब गए तो हमने देखा वहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ तिब्बत मार्केट लिखा हुआ था। हम और आगे बढ़े और फाइनली एक बहुत बड़ा शोरूम था वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, और उसके साथ में उसने बहुत सारे ऊनी कपड़े भी रखे हुए थे। उस वाले शोरूम के ठीक ऑपोज़िट एक हल्की-सी छोटी लेन, और वहाँ हल्के-हल्के वाहन भी पार्क थे। तो उस वाली लेन के अंदर ईंटों जैसी बनी हुई थी, जैसे खड़ंजा बना रहता है, वैसे एक सड़क बनी हुई थी पतली-सी। उस पे जा-जा के, चल-चल के लगभग 600-700 मीटर अंदर जाने के बाद वो होटल था। होटल में हमने चेक इन किया। एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। होटल में कोई भी ऐसी स्पूकी फीलिंग नहीं आई। एकदम नॉर्मल होटल की तरह हमने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद, सामान रखने के बाद सबसे पहले हम उसके टेरेस पे गए, क्योंकि हमने जो उसके फ़ोटोग्राफ्स देखे थे ऑनलाइन, वो बहुत खूबसूरत थे और वास्तव में उसके टेरेस पे जाके होटल के जो नज़ारा हमको मिल रहा था वैली का, माउंटेन्स का, दैट वाज़ ऑसम। मतलब ऐसा था कि दिल थाम के देखने का मन कर रहा था। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स खींचे वहाँ, बहुत टाइम निकाला, चाय-वाय पी वहीं टेरेस पे बैठ के और फाइनली हम लोग अपने होटल में नीचे आए। अपने रूम में आने के बाद अ, पहले मेरा दोस्त फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुआ। अ, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, हमने आराम किया, थोड़े से मेल्स वगैरह क्लियर किए अपने लैपटॉप ऑन करके। सब कुछ बहुत अच्छा था, एक अटैच्ड बालकनी थी छोटी-सी।
वो भी हम लोग यूज़ कर रहे थे अपने पर्सनल उसके लिए, कभी वहाँ खड़े हो जाते थे, ठंडी हवा आती थी, ठंड लगती थी तो अंदर रूम में आ जाते थे। वी वर एन्जॉयिंग दैट। उसके बाद शाम को हम लोग घूमने निकले, मॉल रोड पे हम लोग घूमे, मतलब इतना घूमे कि हम लोग बहुत थक गए। वापस आए, होटल में ही नीचे उन लोगों ने खाने-पीने का अरेंजमेंट किया हुआ था ग्राउंड फ्लोर पे, होटल था छोटा-सा। हम लोगों ने वहीं ऑर्डर करके खाया-पिया आराम से और फिर हम अपने होटल के रूम में पहुँच गए। थोड़ी देर हम दोनों ने बातें की, डिस्कस किया, वी वर रियली हैप्पी, फोटोज़ देख रहे थे, हम एक-दूसरे के साथ फोटो शेयर कर रहे थे। बहुत अच्छा था सब कुछ, वी रियली एन्जॉयड। और अराउंड 11 एंड 11:30 हम लोग इतने थक गए थे कि वी क्रैश्ड। कब बात करते-करते हम सो गए, हमें पता ही नहीं चला। मुझे अच्छे से याद है रात के सवा 2 या ढाई बजे का समय था, जब मेरी आँख खुली। अब दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है। रात को सवा 2 या ढाई बजे जब मेरी आँख खुली, सो इट वाज़ अ नेचर्स कॉल, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं उठा, बिना रोशनी किए, बिना बत्ती जलाए, क्योंकि बाहर से ही ऐसी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी कि सब कुछ मैं देख पा रहा था रूम में। मैं उठ के बाथरूम के अंदर गया। अभी बाथरूम में जाने के बाद आराम से मैं फ्रेशन अप हुआ। उसके बाद जब मैं अपने हाथ धो रहा था, हैंड वॉश कर रहा था वॉश बेसिन में, तो मैंने अपनी नज़र शीशे की तरफ डाली खुद को देखने के लिए। जैसे ही मैंने देखा, मुझे ठीक अपने पीछे एक लड़की दिखाई दी। निहायत ही खूबसूरत गाइज़, ब्यूटीफुल गर्ल, मे बी इन अर्ली 20s, ठीक मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैंने पलट के पीछे देखा, कोई नज़र नहीं आया। मैंने फिर शीशे की तरफ देखा, वो लड़की वहीं खड़ी हुई थी। एकटक मेरी तरफ देख रही थी, इट वाज़ अ पोकर फेस। ना वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, ना कुछ बोल रही थी, सिर्फ़ स्टेयर कर रही थी, सिर्फ़ घूर रही थी। हम लोगों का आई कॉन्टैक्ट मिरर के थ्रू हुआ। अभी दोस्तों डेफ़िनिटली मेरे रूम पे खड़े हो गए उस समय, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि मैं और मेरा दोस्त हैं इस कमरे में और कोई नहीं है, कमरा अंदर से लॉक्ड है। सो इट वाज़ सम एंटिटी। इतना मेरा माइंड बोल रहा था नींद में होने के बाद भी कि ये इंसान नहीं है। मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी दोस्तों। मैंने सिर्फ़ उसको एक बार आई कॉन्टैक्ट किया और मैं इमीडिएटली रूम से बाहर निकल गया। रूम से बाहर निकलने के बाद मैं सीधा अपने बैग के पास पहुँचा। मैं बैग में हमेशा 4 से 5 चीज़ें अपने साथ रखता हूँ और उसमें कपूर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसकी छोटी डिब्बी हमेशा मेरे साथ रहती है। मैंने उसमें से 4 छोटी-छोटी जो गोलियाँ होती हैं कपूर की वो निकाली। सबसे पहले बगलामुखी मंत्र, दूसरा महालक्ष्मी का मूल मंत्र और तीसरा महामृत्युंजय मंत्र। इन तीनों मंत्रों से उसको अभिमंत्रित किया और 2-2 गोलियाँ मैंने बाथरूम के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ रख दी। अब दोस्तों मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। ये जो तीनों मंत्र मैंने आपको बताए, ये तीनों मंत्र मिलकर ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं कि अगर कोई भी एब्नॉर्मल एंटिटी है, दैट मीन्स इंसान के अलावा कोई एंटिटी है और उसको आप कहीं पर रोकना चाहते हैं, उसको रिंग फेंस करना चाहते हैं, तो इन तीनों मंत्रों से कपूर को अभिमंत्रित करके अगर आप रख देंगे, तो जब तक वो कपूर नहीं वहाँ से हटाया जाएगा, वो एंटिटी उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। एक लक्ष्मण रेखा बन जाती है। मैंने झटपट वो काम किया, अपने बेड पर आकर बैठा और लगभग 15 से 20 मिनट तक मैं सोचता रहा, खुद को नॉर्मल करता रहा। क्योंकि गरुड़ पुराण में साफ-साफ लिखा है दोस्तों कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, जानवर या जो भी जीवित एंटिटी है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, एक बार अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कभी भी उसको यानी उसकी आत्मा को इंसान अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकता। तो फिर जिस एंटिटी को मैंने थोड़ी देर पहले बाथरूम में देखा, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसने अपना रिफ्लेक्शन, अपनी इमेज शीशे के थ्रू मुझे दिखाई। तो इससे एक चीज़ साफ थी कि वो छोटी-मोटी एंटिटी तो नहीं थी। देखिए, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसके बारे में बात करके। तो ये सब मैंने सोचा और मैं ये भी बस सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं बाथरूम से बाहर आया और जब तक मैंने कपूर की गोली को अभिमंत्रित किया, इस बीच वो भी मेरे पीछे बाहर आ गई। लेकिन मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। कमरा शांत था, वहाँ का माहौल एकदम नॉर्मल था, टेम्परेचर भी एकदम से डिप नहीं हुआ था। सो इट वाज़ अ नॉर्मल थिंग। तो फिर मैंने चादर तानी और मैं आराम से सो गया। दोस्तों उसके बाद मुझे एग्ज़ैक्टली याद है 3 बज के 20 मिनट हो रहा था मेरी डिजिटल वॉच में जब मेरी आँख खुली और मेरी आँख खुली मेरे दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ से। तो जैसे ही मैं हड़बड़ा के उठा, मैंने देखा मेरा दोस्त यानी मेरा कलीग बेड पर नहीं है और बाथरूम की लाइट जल रही है। बाथरूम का जो ऊपर का शीशा था, उससे देख के मुझे पता चल गया कि वो बाथरूम में है।
मैं इमीडिएटली बाथरूम की तरफ भागा, मैंने बाहर से उसका नाम लेकर आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बाथरूम का लॉक घुमाया, उसको खोलने के लिए, थैंकफुली बाथरूम अंदर से लॉक नहीं था और मैं एंटर कर पाया। अंदर जाके मैंने देखा वो बाथरूम में लंबा-लंबा लेटा हुआ है, बेहोश नहीं था, उसकी आँखें खुली हुई थी, लेकिन अजीब-सी घर-घर की आवाज़ निकाल रहा था। मतलब सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे खर्राटे की आवाज़ होती है, लेकिन उसकी आँखें खुली हुई थी, पलकें झपका रहा था, दैट मीन्स ही वाज़ कॉन्शियस। मैंने उसको उठाया, किसी तरह मैंने उठाया, आई मीन लगभग मेरे ही पर्सनैलिटी वाला बंदा है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था उसको उठाना, मैं उसको उठा नहीं पाया। मैं बार-बार उसको नाम लेकर आवाज़ दे रहा था और चारों तरफ देख भी रहा था, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने उसको धीरे से पैरों से खींच के बाथरूम से बाहर निकाला। मुझे ध्यान रखना था कि वो जो गोलियाँ मैंने अभिमंत्रित करके रखी हैं कपूर की, वो ना हिल जाएँ। किसी तरह मैंने उसको बाथरूम से बाहर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वो नॉर्मल बाथरूम के बाहर ही थोड़ी देर बैठा रहा। मैंने उसको पानी ऑफ़र किया, उसने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद खुद उठ के बिस्तर पे बैठ गया। अभी वो सिर्फ़ इस पोज़ीशन में ऐसे टेक लगाकर बैठा हुआ था बेड पे और सिर्फ़ एकटक सामने की दीवार को देख रहा था। कुछ नहीं बोल रहा था। होश में था, उसकी सांसें नॉर्मल थीं, सब कुछ नॉर्मल था। मैं उसको सिर्फ़ देख रहा था, मैं सिर्फ़ उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था, बीच-बीच में पूछ रहा था, "तू ठीक तो है?" करीब 1 से डेढ़ घंटे तक वो कुछ नहीं बोला। वो ऐसे ही बैठा रहा और मैं उसको देखता रहा। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि सर मेरे बैग में से सिगरेट का पैकेट दे दो। तब मैं थोड़ी चैन की साँस ली कि अभी ये नॉर्मल हो रहा है। मैंने उसके बैग से उसको सिगरेट का पैकेट निकाल के दिया और उसने सिगरेट जलाई। तब मैंने उससे पूछा कि मेरे भाई हुआ क्या? तब उसने मुझे बताया कि सर मैं रात को बाथरूम के लिए उठा और जैसे ही बाथरूम में जाके बाथरूम फिनिश करके मैं हाथ धोने लगा, मैंने देखा कि गीज़र ऑन है। और गीज़र ऑन है तो फिर मैंने अंदर जाके सर गीज़र ऑफ किया। लेकिन जैसे गर्म पानी से भाप-सी बन जाती है ना, बोला सर शीशे पे भाप-सी बनी हुई थी और मेरी आँखों के सामने-सामने उस भाप के ऊपर जैसे किसी ने हेल्प मी ये लिखा। बोला सर मेरी आँखों के सामने हो रहा था, मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन किसी ने तो उस भाप वाले शीशे के ऊपर हेल्प मी लिखा। बोला उसके बाद मैं इमीडिएटली पलटा और जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आ रहा था, शीशे में मेरे को एक लड़की दिखाई दी। तब उसने बोला कि सर बहुत सुंदर लड़की थी, उसके खुले हुए बाल थे और ब्लू आइज़ थी उसकी, नीली आँखें थी। अ, ईमानदारी से दोस्तों मैं बताऊँ, मैंने इतनी बारीकी से शायद नहीं देखा, लेकिन उसने इतना माइन्यूटली बताया कि सर उसके बाल खुले हुए थे, सुंदर थी, आँखें नीली थी और बोले जैसे ही मैंने उसको देखा और मैं पलटा, एक बहुत तेज़ हँसी की आवाज़ मेरे कानों में आई। बोला सर वो इतनी तेज़ आवाज़ थी, इतनी कर्कश आवाज़ थी कि मैं ज़मीन पे गिर पड़ा और शायद मेरी चीख निकल गई और तभी आप बाथरूम में एंटर हुए। ये पूरी कहानी उसने बताई। मैंने दोस्तों उसको कुछ नहीं बताया। मैंने अपने अनुभव के बारे में उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं समझ चुका था कि उसको इस चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने पहली बार लाइफ़ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। किसी गुरु से शायद वो नहीं मिला है और उसने इस बारे में कुछ सीखा या समझा नहीं है। उसको कुछ भी बताने का मतलब होता कि मैं उसको और डरा देता। मैं बिल्कुल शांत रहा। मैंने सिर्फ़ उसको ये बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं। निकल के हम लोग किसी मंदिर जाएँगे, फ्रेशन अप होएँगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाएँगे और फिर घर चलेंगे। वो इस बात को लेके मान गया। हमने 8 या साढ़े 8 बजे मॉर्निंग में वहाँ से चेकआउट कर दिया। ना ही उसकी वॉशरूम करने की हिम्मत हुई, ना ही मेरी वॉशरूम यूज़ करने की हिम्मत हुई दोस्तों टू बी ऑनेस्ट। हम लोग वहाँ से चुपचाप निकल गए। ना ही होटल वाले से हमने पूछा, ना ही किसी और से हमने बात की। चुपचाप चेकआउट किया, अपनी कैब में बैठे और वापस देहरादून की तरफ निकल गए। जब हम वापसी में आ रहे थे मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी दोस्तों, कि वो एंटिटी जो भी हमें वहाँ उस होटल के कमरे में मिली थी, ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ या मेरे दोस्त के साथ पीछे-पीछे लग के हमारे साथ आ रही हो। आई हैड टू बी असर्टेन कि हम कुछ अपने साथ लेके तो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए रास्ते में मैं अपने दोस्त को बोला कि चलो एक महादेव का मंदिर है देहरादून में टपकेश्वर नाथ के नाम से, उनके दर्शन करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों टपकेश्वर नाथ एक बहुत फ़ेमस टेम्पल है देहरादून में शिव जी का, जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर पानी की धारा, बूँदें गिरती हैं। तो वहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी और कहते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म भी उसी गुफ़ा में हुआ था। बहुत माना हुआ मंदिर है। मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक सिंपल सा थॉट था कि अगर मेरे साथ या मेरे दोस्त के साथ, किसी के साथ भी वो एंटिटी आ रही है, तो मंदिर में जाने में हमको तकलीफ़ होगी, कुछ रिटेलिएशन होगा। लेकिन भगवान का बहुत-बहुत शुक्र अदा करता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम मंदिर में गए, मंदिर में दर्शन करके बाहर आए और हमें कुछ भी ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी ये बहुत क्लियर था कि वो एंटिटी हमारे साथ नहीं है। उसके बाद हम वापस देहरादून आए, हमने मंडे को अपनी मीटिंग अटेंड की और हम वहाँ से दिल्ली पहुँचे।
फ्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारी फ्लाइट दिल्ली से पुणे के लिए थी। बाय रोड हम देहरादून से दिल्ली आए। तो फ्लाइट में मेरा जो कलीग था वो मुझे बोला कि सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस घटना के बारे में आप किसी को कुछ मत बताना। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा मैंने जितने भी फ़ोटोग्राफ्स इस वीडियो के दौरान आपको दिखाए मेरी उस यात्रा के, मैंने अपने कॉलीग का फेस ब्लर कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका नाम किसी भी तरह इस घटना के साथ जोड़ा जाए। मैंने वापस आने के बाद बहुत रिसर्च किया दोस्तों, बहुत ढूँढा, इंटरनेट पे बहुत ट्राई किया मैंने, कुछ लोकल से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उस होटल के नाम पे कोई भी हॉन्टिंग यानी कोई भी किस्सा सुनाई नहीं दिया। तो मुझे इस बात का लगभग भरोसा हो गया कि वो एक कोइंसिडेंस था, कि जब वो एंटिटी, वो लड़की, उसकी आत्मा, जब उस जगह उस कमरे के रूम में बाथरूम में प्रेज़ेंट थी, उसी समय कोइंसिडेंटली हम लोग वहाँ पहुँचे और हमारा आमना-सामना हुआ। अब मुझे नहीं पता उसने मेरे दोस्त के सामने शीशे पर हेल्प मी क्यों लिखा, मुझे नहीं पता कि उसने मेरे को कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया और मेरे दोस्त को उसने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, उसके कानों में हँसने की आवाज़ आई। या जो भी कुछ भी हुआ, इन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है दोस्तों। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो मेरे दिमाग में छप चुकी है और शायद जीते जी मैं इसको भूल नहीं पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये घटना, ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरा उत्साह बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है क्या? और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।